एक जेनजी की बंदी जिसके 100 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, जिसका स्कूल के टाइम पे अबॉर्शन हो चुका था, उसने आज बैंगलोर के एक आईएएस ऑफिसर से शादी कर ली। जो फुल स्टोरी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो स्टोरी है ना दोस्तों, ये पूरी क्रेजी स्टोरी है। तो हुआ ऐसा दोस्तों कि मैं अपने कुछ स्कूल के दोस्तों से मिलने गया था रिसेंटली, और मैं उनसे बातें कर रहा था, मैं उनसे हाल चाल पूछ रहा था, और मैंने पूछा कि अपने स्कूल के लोगों के साथ क्या चल रहा है। तो वो मुझे अपडेट्स दे रहा था दूसरों के, और फिर उसने मुझे बताया एक ऐसी बंदी के बारे में जो हमारे स्कूल के टाइम पे ना बहुत फेमस हुआ करती थी। और वो इसीलिए फेमस थी स्कूल के टाइम पे क्योंकि स्कूल के टाइम पे ही उसका अबॉर्शन हो चुका था। उसके जो बॉयफ्रेंड्स हैं वो अपने सीनियर लेवल वाले रह चुके थे, अपने जूनियर लेवल वाले रह चुके थे, और ये दोस्तों स्कूल के टाइम पे इतना कॉमन चीज़ नहीं है। तो इसीलिए स्कूल में लोग इसको बहुत रिकॉग्नाइज करते थे, यहाँ तक कि इसका जो इंस्टाग्राम था उस पे भी ये दूसरे बंदों के साथ अपने किसिंग के फोटोज ये सब डाल दिया करती थी। तो मेरे दोस्त ने इसके बारे में बताया कि इसकी अभी शादी हो गई रिसेंटली। तो मैं सोचा कि सही बात है ब्रो, ये तो एक अच्छी बात है। फिर इस बंदे ने मुझे अपडेट दिया इसके शादी के बारे में कि इस बंदी की शादी एक आईएएस ऑफिसर के साथ हुई। तो ये सुन के दोस्तों मैं खुद इतना शॉक हो गया, क्योंकि आपको तो पता होगा दोस्तों कि इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब है उसका इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और स्पेशली जब शादी की बात आती है तो ऐसे बंदों के लिए तो पूरी लाइन लग जाती है शादी के लिए। तो मैं भी अपने दोस्त को बोला कि यार ये बंदा तो बड़ा ओपन माइंडेड है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आप क्या एक बंदी से ऐसी शादी करोगे जिसके पहले ही अबॉर्शंस हो चुके हैं, जिसके 100 से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, जो अपने पब्लिक प्रोफाइल्स में दूसरे बंदों के साथ किसी से सबकी फ़ोटोज़ डालती है, तो आप मुझे खुद बोलोगे कि नो मैं इससे शादी नहीं करूँगा। और वो एक बहुत फेयर बाउंड्री है आपकी। तो इसीलिए मैं खुद सरप्राइज था कि यार ये जो आईएएस ऑफिसर है ये तो बड़ा ओपन माइंडेड है कि इसने पास्ट की बिल्कुल परवाह नहीं की और इसने शादी को प्रोसीड किया आगे। मैं सोच रहा था कि यार ये लड़की तो बिल्कुल लाइफ जीत गई है, क्योंकि इसने अपने लाइफ में पूरे मज़े भी कर लिए, और उसके बाद अब तो इसकी लाइफ सेटल भी हो जाएगी क्योंकि इसका हस्बैंड जो है वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो मेरा दोस्त मुझे एक शॉकिंग डिटेल बताया। वो मुझे बताया कि इस लड़की ने शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा घपला किया है। तो मैं पूछा ब्रो ये कैसा घपला कर लिया? और फिर दोस्तों उसने जो मुझे बताया, ये जब आप सुनोगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हुआ ऐसा कि ये जो बंदी है इसने लव मैरिज से शादी नहीं की है। ऐसा नहीं है कि कोई बॉयफ्रेंड था और उसी के साथ रिलेशनशिप इतनी सीरियस रही कि उसी ने एक्सेप्ट कर लिया शादी करने के लिए इससे, और इसके पास्ट को भी बिल्कुल भुला दिया। ऐसा केस नहीं था दोस्तों। सीन ऐसा हुआ कि इस बंदी का अरेंज मैरिज हुआ। बेसिकली हुआ ऐसा कि इसने अपनी जीवन साथी पे एक प्रोफाइल बनाई, और जिस दिन इसने अपनी जीवन साथी पे प्रोफाइल बनाई थी उसी दिन इसने अपनी पुरानी जो फेसबुक की आईडी है, इंस्टाग्राम की आईडी है, स्नैपचैट की आईडी है, तीनों डिलीट मार दी। उस टाइम पे उसने अपनी एक नई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाई, और उस नई इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में इसने बस रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स दिखाए। मतलब कि मंदिर जा रही है, उसमें प्रे कर रही है, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोस, भजन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोस, इन पोस्ट से उसका इंस्टाग्राम भरा हुआ है। और हुआ ऐसा कि जो बंदा है वो बंदा एक यूपी के बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आता है। मतलब उस बंदे के घर वाले खेती किया करते थे। ये बंदा पूरी मेहनत बस पढ़ाई पे डाला, 5-6 साल से लगातार यूपीएससी की प्रिपरेशन किया, और उसके बाद इसने अपना आईएएस का पोस्ट निकाला। तो मेहनत इस बंदे ने एकदम दबा के बहुत ख़तरनाक की। फिर जो जीवन साथी में इसने अपनी प्रोफाइल बनाई, इनकी प्रेफरेंस थी एक ऐसी लड़की ढूंढना जो इन्हीं के सेम कास्ट की हो, जो खुद की इनकम अर्न कर रही हो, और जो दिखने में अच्छी हो। तो ये जो तीनों कैटेगरीज थी, मेरी जो ये स्कूलमेट थी उसमें ये तीनों कैटेगरीज मैच की, क्योंकि ये बंदी भी बिल्कुल सेम कास्ट की थी। जॉब के लिए ये बैंगलोर में ही एक आईटी सर्विस कंपनी में काम कर रही है, और इसका पैकेज बस 5 LP है। पर लड़के के फैमिली को इससे फ़र्क ही नहीं था कि ये कितना कमा रही है, उनको बस इससे फ़र्क था कि ये कुछ भी कमा रही है, और दिखने में दोस्तों ये लड़की अच्छी दिखती है। तो ये जो कैटेगरीज थी इस आईएएस ऑफिसर बंदे की, ये तीनों इस लड़की के साथ मैच हो गई बिल्कुल। और सबसे ख़तरनाक बात ये है दोस्तों कि इस बंदी ने ना अपना जो पास्ट है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं किया बंदे के पास। मतलब उसने ऐसा किया हुआ है कि हाँ बस मेरे स्कूल में कुछ लड़के दोस्त हुआ करते थे, कॉलेज में कुछ लड़के दोस्त हुआ करते थे, मेरा कोई भी पुराना रिलेशनशिप नहीं है। इसीलिए बंदा जो है वो कन्विंस हो गया इस बंदी से शादी करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है यार ये लड़की तो एक अच्छे परिवार से आती है, अच्छे दिखने में है, इसका जो पास्ट है उसमें भी इसके कोई रिलेशनशिप्स नहीं है।
तो ये सब जो फैक्टर्स देख रहा है लड़का, ये बहुत खुश होकर शादी के लिए रेडी हो गया। और दोस्तों आप खुद सोचो कि अगर आप इस सेम सिचुएशन में होते कि आप जीवन साथी में कोई बंदी के साथ मैच किए हो, आप उससे मीट करने गए, पूछने के लिए, बात करने के लिए, वाइब्स चेक करने के लिए, आप उससे उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछते हो और वो बंदी बोलती है कि उसका कोई पास्ट रिलेशनशिप है ही नहीं। अब आप इसके आगे क्या ही कर सकते हो? ऐसा थोड़ी ना कि आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे प्रूफ करके दिखा, मुझे प्रूफ करके दिखा। ऐसा आप कर ही नहीं सकते दोस्तों। तो इसीलिए जो भी लड़की आपको बोल रही है डेट पे, आपको वही चीज़ मानना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए एक डिटेक्टिव हायर कर लो, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर करो। पर आप खुद सोचो दोस्तों, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में अगर आप किसी लड़की के ऊपर कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर लगा दोगे, आपके ऊपर खुद से एक स्टॉकिंग का केस नहीं आ जाएगा? स्टॉकिंग, हरासमेंट, 2 बड़े बड़े केस आपके ऊपर फट करके लग जाएंगे और आपका जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी चले जाएगा। तो इसीलिए बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, बंदे को मानना ही पड़ेगा जो भी बंदी बोल रही है। और इन दोनों की अभी शादी हुए कुछ महीने हो भी चुके हैं। तो अगर ऐसा भी होता है फ्यूचर में कि अगर बंदे को पता भी चल गया कि अच्छा ये तो आपने मुझे झूठ बोला था, आपने तो बोला कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर यहाँ पे तो मुझे पता चला आपके दूसरे दोस्तों से कि आपके अबॉर्शन हो चुके हैं, आपके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, लोगों के पास किसिंग वीडियोज़ ये सब के प्रूफ है, तभी आप कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता होगा कि अपने जो लॉज हैं इंडिया में, वो बहुत ही एंटी मैन टाइप के फ्रेम किए गए हैं, क्योंकि वो एक अच्छे रीज़न के साथ ड्राफ्ट किए गए थे ताकि जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी मदद हो पाए। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं आज के ज़माने में। इंडिया में तो दोस्तों ऐसा होता है, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि बंदे का सिर हटा दिया बंदी ने, उसको कोर्ट ने 500 रुपीज़ का फ़ाइन देने बोला कि 500 फाइन दो, ओके डन। ऐसे केसेस हुए जहाँ पे बंदे को एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के लिए जेल में डाला हुआ, बंदा जेल में 15 साल 20 साल रह चुका, उसके बाद बाहर आया, उसके बाहर आने के बाद लड़की बोलती है कि हाँ मैंने तो झूठा केस किया था, और फिर कोर्ट उस लड़की पे बोलती है अच्छा ये तो झूठा केस किया है, गलत किया, ये लो 500 रुपीज़ फ़ाइन। तो अब क्योंकि ऐसे लॉस है तो ऑफकोर्स बहुत लोग इसका मिसयूज़ करेंगे आज के ज़माने में, और वो हम अपने आसपास देख ही रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो स्टोरी टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप जैसा जानते हो कि मैं अपने हर वीडियो में कुछ लेसन्स छुपा के रखता हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों जो लेसन है ना, वो लेसन मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की से भी सीखो और इस लड़के से भी सीखो। तो इस लड़की से दोस्तों आप ये लेसन सीख सकते हो कि कन्वेंशनली अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो रही है, फिर भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को दोस्तों बिल्कुल रीब्रांड कर सकते हो, लूप होल्स ढूंढ सकते हो, और उन लूप होल्स की मदद से आप ऊपर क्लाइम कर सकते हो लाइफ में। तो इसीलिए कभी भी आपको हार नहीं माननी है दोस्तों। वरना आप खुद सोचो दोस्तों, अगर ये लड़की अपना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताती, इससे कोई शादी करता ही नहीं आज के ज़माने में, क्योंकि जो लड़के हैं अपने, वो भी अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्मली सेट कर रहे हैं कि मुझे ये वाली चीज़ें हो रहे तो मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी रिलेशनशिप। तो अगर बंदी रियल पास्ट रिवील करती तो बंदा शादी नहीं करता, फिर बंदी को कोई ऐसे ही एवरेज बंदे के साथ शादी करना पड़ता और उसकी लाइफ भी नॉर्मली चलती आगे। पर अभी क्योंकि इसने इन लूपहोल्स को यूटिलाइज़ किया, तो अब इसकी लाइफ एकदम ग्रैंड आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये लेसन तो हो गया जो आप उस लड़की से सीख सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि किसी को आप ऐसे धोखा दो, मैं बस बोल रहा हूँ कि आप कभी भी हार मत मानो लाइफ में। और जो दूसरा लेसन है दोस्तों, वो आप इस लड़के से सीख सकते हो। वो लेसन ये है दोस्तों कि आज के ज़माने में जहाँ पे हम रह रहे हैं, फॉल्स केसेस, फेक एलिगेशंस हर जगह है, और ये सब चीज़ें आपके अगेंस्ट बनी हुई है। तो आपको इस अनफेयर सिस्टम के बारे में अवेयर हमेशा रहना है। और जो पहले लोग बोला करते थे ना कि एक अच्छी जॉब कर लो और उसके बाद आपकी लाइफ सेटल है, तो ये आज के ज़माने में काम नहीं करता दोस्तों। क्योंकि आज के ज़माने में आपको एक अच्छे जॉब के साथ अपने सोशल स्किल्स को भी एक हाई लेवल पे रखना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो बंदा था, इसने अपनी लाइफ को बिल्कुल पढ़ाई के डायरेक्शन में फोकस किया हुआ था ताकि इसको अपनी ड्रीम जॉब मिल पाए, और इसको मिल भी गई, है ना। तो एक तरह से तो ये बंदा बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, खतरनाक वाला। पर दूसरी तरफ से इसको जो पार्टनर मिल गया है, गारंटीड है कि फ्यूचर में भी इसके ऊपर बहुत चीटिंग होने वाली है ना। मोस्ट लाइकली इसके ऊपर बहुत फॉल्स केसेस भी आएंगे, मोस्ट लाइकली इससे एक खतरनाक एलिमनी भी डिमांड की जाएगी। और ये सब ये अवॉइड कर सकता था अगर इसके पास पहले से रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होता। पर इसका लॉजिक था कि नहीं, मुझे अपने आप को एक लड़की के लिए प्रिजर्व करके रखना है, तो मैं भी बिना रिलेशनशिप वाला रहूँगा और मुझे जो लड़की मिल रही वो भी बिना रिलेशनशिप वाली रहेगी, और फिर हम दोनों अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। पर ये एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड
रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता दोस्तों। रियल लाइफ में जब आपके पास रिलेशनशिप एक्सपीरियंस होता है तभी आप ऐसे टाइप के झांसों को अवॉइड कर सकते हो, वरना जो बंदे का ज़िंदगी भर में कभी कोई रिलेशनशिप हुआ ही नहीं, उससे कोई भी बंदी आके प्यार से बात कर लेगी, उसको लगेगा यार ये तो मेरी सोलमेट है। इस बंदे के लिए भी यही सेम चीज़ हुआ। तो एक तरफ से इस बंदे की लाइफ बहुत अच्छी हो गई इसके जॉब की वजह से, पर दूसरी तरफ से इसकी लाइफ बहुत नेगेटिव हो गई क्योंकि इसकी रिलेशनशिप ही ऐसी बंदी के साथ हुई है जिसने फुल डिसीट लेवल पे इसके साथ अपनी बॉन्डिंग शुरू की है। तो बस दोस्तों यही स्टोरी शेयर करना था इस वीडियो में आपके साथ। आपके हिसाब से दोस्तों एक पार्टनर में आप क्या ढूंढना चाहते हो, उन चीज़ों को ज़रूर कमेंट्स में मेंशन कर देना, क्योंकि आप तो जानते ही हो कि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।